मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 अर्थात प्रश्नावली 2.2। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। अब हमको हल करके बताएंगे कैसे हल करना है, लेकिन सबसे पहले जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते हुए। जैसे हम समीकरण में क्या देख चुके हैं, जितने भी चर राशियाँ होती हैं वो बाएं साइड आती हैं और अचर राशियाँ जो होती हैं वो दाएं साइड आती हैं। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे। ये चर है, ये चर है, ये अचर है, ये अचर है। चर राशियाँ बाएं साइड, तो x-2 ये इस साइड आएगी तो ये धन में है, यहाँ पे आएगा तो ऋण में होगा। -x/3 बराबर 1/4। ये यहाँ पे 1/5 माइनस में है, यहाँ पे जाएगा तो धन में हो जाएगा 1/5। अब क्या करेंगे, 3 और 2 का लासा कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का लासा होता है 6, जो 2 के भी पहाड़े में आए और 3 के भी पहाड़े में आए तो क्या होता है ऐसा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 होता है। आप कैसे हल करते हैं, 2 का पहाड़ा कि 6 से ज़्यादा न जाए, 2 तिहाई 6, 3। अब 3 का गुणा ऊपर वाले से, 3x माइनस 3 दूनी 6, 2 बार पहाड़ा, 2 का गुणा ऊपर वाले से 2x बराबर। अब 4 और 5 का क्या होगा एलसीएम, 20। निकाल के भी देख सकते हैं अगर निकालना हो तो। 4 और 5 का एलसीएम, 2 से कटेगा 4, 2 दूनी 4, 5 वैसे ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 5 वैसे ही रहेगा। फिर 5 1 कम 5, ये है ही। तो अब क्या आया इसका एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 आ गया एलसीएम। अब 4 पंचे 20, 5 बार पहाड़ा, 5 का ऊपर वाले में गुणा करते हैं, 5 1 कम 5 प्लस 5 का पहाड़ा 20 से ज़्यादा नहीं जाए, 5 चौको 20, जो जितनी बार जाता है उसका ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 4 1 कम 4। ठीक, अब 3 में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बटे 6 ऐसे रख लेंगे बराबर 5 और 4 9, 9/20। ठीक, अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, ऊपर वाले से यहाँ भाग में है तो यहाँ पे जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। x बराबर 9 गुणे 6/20। ठीक, अब 6 और 20 काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 0, तो x बराबर 9 त्रिक 27/10। ये आ गया हमारे x का मान। तो यह हमारा पहला हल हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे इसमें n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6, ये सारे एक ही साइड हैं, सारे चर हैं पर हैं बाएं साइड, बाएं साइड में ही होना चाहिए, बाएं साइड में है। तो कैसे करेंगे, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, लासा निकालेंगे। 2 4 और 6 का लासा क्या होगा, निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, जो 2 के पहाड़े में भी आए, 4 के पहाड़े में भी आए, 6 के पहाड़े में भी आए, तो 2 4 6, 2 से काटेंगे पहले, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 है, 2 1 कम 2, 3 वैसे ही आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 1 1, 3 1 कम 3, क्या आया लासा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब 12 आ गया, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये जो इधर का साइड किया है मैंने, ये रफ वर्क है। अब करेंगे तो 2 4 6 का लासा आया हमारे पास 12, 12 आया। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा नहीं आया, 2 छंग 12। अब 6 का गुणा जितनी बार जाता है उसका गुणा ऊपर वाले से, 6n माइनस 4 का पहाड़ा 12 से ज़्यादा नहीं जाए, 4 तिहाई 12, 3 बार पहाड़ा, 3 का ऊपर से गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 9n। फिर धन, फिर 6 का पहाड़ा 12 से ज़्यादा नहीं जाए, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 पंचे 10 n बराबर 21। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। पहले धन धन वाले को जोड़ लेंगे, तो 10 और 6 16n, ऋण का 9n/12 बराबर 21। अब 16n से 9n जाएगा तो कितना बचेगा, 9 से 16 से 9 जाता है तो कितना बचता है, 7, 7n/12 बराबर 21। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ ये भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 7n बराबर 21 गुणे 12। फिर अब 7n इधर गुणे में है, इसका मतलब होता है गुणे गुणे में है, नीचे चला जाएगा, n बराबर 21 गुणे 12/7, 7 से 21 कट जाएगा, 7 1 कम 7, 7 त्रिक 21,
तो n बराबर 12 दूनी 24, 12 36। ये आ गया n का मान। ठीक, ये आ गया अब n का मान। अब हम इसी तरह आगे हल करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरा हल करेंगे। देखने में ये लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, पर है नहीं। वही कर लेते हैं सेम टू सेम। इस साइड चले जाएंगी सारी चर राशियाँ और इस साइड जाएंगे अचर राशियाँ। तो चर क्या है, x धन, धन नहीं है ऋण है ये, माइनस का 8x/3। अब ये जो इधर है माइनस का 5x/2, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो धन में हो जाएगा, धन का 5x/2 बराबर 17/6 वैसे ही लिखेंगे। फिर ये अचर राशि है, ये इधर जाएगी तो धन की थी ऋण में हो जाएगी। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे सेम। अब इसको हम x/1 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। 1, 3 और 2 का लासा कितना होता है, 6। हम जान चुके हैं इतना। तो 1 छक्के 6, 6 का गुणा ऊपर वाले से, 6x माइनस 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, धन 2 त्याई 6, 3 बार गया 3 बचे 15x बराबर। सेम यहाँ पे भी करेंगे 6 और 1 का लासा, 6 और 1 का लासा क्या आएगा, 6, 6 1 कम 6, 1 आया, 1 का गुणा 7, 17 से करेंगे 17, 1 17 ही 17 माइनस 1 छक्का 6, 6 सत्ते 42, ये हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे, 15 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लो, 15 और 6 21। पहले धन धन वाले को जोड़ते हैं, 21x माइनस 16x/6 बराबर। अब 17 में से 42 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। जोड़ घटा लो, 42 में से 17 गए तो 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 25 पर निशान किसका, बड़ी वाले का, बड़ी ये है, माइनस 25/6। ठीक, अब 21 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 5 21, तो 5x/6 बराबर माइनस का 25/6। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर माइनस कैसे रहेगा, 25/6 गुणे ये जो नीचे था ये इधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, गुणे 6, और जो ये ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 6 गुणे बटे 5। ठीक, अब 6 और 6 कट गए, 5 1 कम 5, 5 बचे 25 माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5। ये हो गया हमारा आंसर। देखो इजी है एकदम, बस अगर स्टेप्स क्लियर हो तो। अब देखो चौथा करना है। चौथा कैसे करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास ये सारे मिक्स हैं तो हमको क्या करना है, पहले हमको तिर्यक गुणा कर लेना है। ठीक है, तिर्यक गुणा समझते हैं ना, इसका इसमें वैसे हम पढ़ भी चुके हैं कि जो नीचे यहाँ पे उसमें भाग में होता है वो यहाँ पे गुणे में होता है, जो यहाँ पे भाग में होता है वो यहाँ पे गुणे में चला जाता है। तो अब कर लेते हैं, इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 का गुणा करेंगे x माइनस 5 में बराबर, अब 3 का गुणा करेंगे इस पूरे में, 3 गुणे x माइनस 3। ठीक, अब वितरण का नियम हम पढ़ चुके हैं। कैसे होता है वितरण का नियम, इसका गुणा इसमें भी होता है, इसका गुणा इसमें भी होता है, सेम इसका गुणा इसमें भी होता है, इसका गुणा इसमें भी होता है। अब कर लेते हैं, 5 का x में गुणा 5x, 5 का 5 में गुणा 25 माइनस का 25 बराबर 3 का गुणा x में 3x और 3 का गुणा माइनस का 3 में 3 त्रिकाई 9। ठीक, अब वैसे ही अभी सिंपल आ गया है। अब हम इसको बदल लेते हैं, सारे चर इस साइड अचर इस साइड, 5x माइनस का ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 9। ये इधर आएगा तो ये क्योंकि ऋण में था तो यहाँ पे धन में हो जाएगा प्लस 25। 5x में से 3x जाएगा तो 2x बराबर 25 में से 9 जाएगा क्योंकि बड़ा ये है और ऋण हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। पर 16 काहे का होगा, धन का, क्योंकि धन की बड़ी है तो 16। अब x बराबर 16, ये गुणे में था नीचे चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8 हो गया ना, आसान था। देखो अब पांचवा सॉल्व करेंगे। पांचवा कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही रखेंगे, ये ऐसे ही रखेंगे, इसको भी इस साइड लाएंगे क्योंकि चर है। तो 3t माइनस का 2/4 माइनस का 2t प्लस का 3/3, ये इधर का माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, t बराबर 2/3। अब क्या करेंगे, वैसे ही लासा ले लेंगे, 4 और 3 का लासा
12, इतना हमें आ गया है। 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 बार भाग गया, पर 3 का गुणा पूरे में होगा अब, ठीक है। 3 का गुणा जो ऊपर वाले से गुणा होता है तो ऊपर वाले में पूरे में होगा। 3 गुणे 3t माइनस का 2, फिर माइनस 3 चौको 12, 4 बार गया, 4 गुणे पूरे में 2t प्लस का 3, फिर 1 बारह है 12, 12 का गुणा t में 12t बराबर 2/3। ठीक, अब वितरण नियम से इसका गुणा इसमें भी, इसका गुणा इसमें भी, पूरे में 3 त्रिकाई 9t माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 4 दूनी, अच्छा यहाँ पे ये ब्रैकेट था, 4 दूनी 8 पर माइनस का, क्योंकि माइनस का गुणा हो रहा है, माइनस का 8t। अब माइनस का 4 से 3 में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 माइनस का 12 प्लस का 12t बटे 12 बराबर 2/3। ठीक, अब क्या करेंगे, टी जोड़ घटा लेते हैं। 9t पहले धन धन वाले कर लेते हैं, 9t और 12t कितना होता है, 21t, 21t। अब ऋण वाला माइनस का 8t, माइनस का 6 और माइनस का 12 क्या होगा, जुड़ जाएंगे, पर निशान किसका रहेगा, माइनस का। माइनस का 12 और 6 18 बटे 12 बराबर 2/3। अब 21t में से 8t जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, करो, 21 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13, 13 और 7, हाँ 13 और 8 21 होता है, 13t बचेगा। 13t धन का माइनस का 18 बटे 12 बराबर 2/3। अब क्या करेंगे, 13 गुणा इसका इसमें, इसका इसमें, 3 का पूरे में गुणा, 13t माइनस का 18 बराबर 12 का 2 में गुणा, 12 गुणे 2, 13 तिहाई 39t माइनस 18 तिहाई 54 बराबर 12 दूनी 24। अब वही चर इस साइड, अचर इस साइड, 39t बराबर 24 प्लस 54। अब 39t बराबर 24 और 54 जोड़ेंगे कितना आएगा, 78। ठीक, अब t बराबर, ये गुणे में था, यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 78 बटे 39। अब काट देते हैं, 13 से कट रहा है ये, 13 तिहाई 39, 13 छः 78, अब 3 दूनी 6, तो t बराबर 2, ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब एक लास्ट बचा इसका छठवें क्वेश्चन का। अब छठवां हल करेंगे। छठवां का क्या करते हैं, एक एक साइड हल कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेके। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, m को m/1 भी लिख सकते हैं, माइनस का 5m माइनस का 1/2 बराबर 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, माइनस का m माइनस का 2/3। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 और 1 का लासा 2, 1 दूनी 2, ऊपर वाले में गुणा 2m माइनस 2 1 कम 2 1, 1 का गुणा कर लेंगे इतने में, फिर अब 1 और 3 का लासा 3, 1 तिहाई 3, 3 का ऊपर वाले में गुणा, 3 1 कम 3 माइनस 3 1 कम 3 1, 1 का गुणा पूरे में। अब 2m माइनस का 1 का गुणा m में होगा तो कितना बचेगा, माइनस का m आएगा। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 1/2 बराबर 3, माइनस का 1 का गुणा m में होगा तो माइनस का m, माइनस माइनस का प्लस का 2/3। ठीक है, अब 2m में से 1 m जाएगा तो m प्लस का 1/2 बराबर, अब माइनस का m है, 3 और 2 जुड़ जाएंगे तो 5 माइनस का m/3। अब वैसे ही 3 गुणा इसका इसमें, इसका इसमें, 3 का ऊपर में गुणा 3m प्लस का 1 प्लस का 3 का, मतलब डायरेक्ट कर रही थी मैं, बिना डायरेक्ट कर देते हैं, 3 का गुणा पहले m+1 में पूरे में बराबर 2 का गुणा 5 माइनस m में। ठीक, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3m प्लस का 3 बराबर 2 पंचे 10 माइनस का 2m। अब ये फिर से वही चर इधर और अचर इधर, 3m प्लस का 2m बराबर 10 माइनस का 3, 3 और 2 5, 5m बराबर 10 में से 3 गया 7। अब वही गुणे का था, ये नीचे भाग में चला जाएगा, m बराबर 7/5। ये हो गया हमारा आंसर।
तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जस्ट इसके बाद।